जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, आज का ये वीडियो दोबारा मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ऐतिहासिक है मेरे लिए भी और करोड़ों देशवासियों के लिए दोस्तों। जी दोस्तों, करोड़ों देशवासियों के लिए आपने ठीक सुना दोस्तों। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, एक फोटो इमेज दिखाना चाहता हूँ। आप लोग गेस करिए कि ये क्या है और उसके बाद में आप लोग कमेंट करिए कि कितने लोगों को ये चीज पता चल गया, उन्होंने गेस कर लिया दोस्तों। उसके बाद मैं बढ़ता हूं आगे वीडियो की ओर दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को देखकर समझ गए होंगे। कई लोगों ने इस चीज का अंदाजा और इस चीज को जान गए होंगे कि ये वीडियो, ये जो लोगो है किसका है, किसके लिए है दोस्तों। ये सरकार का बहुत ऐतिहासिक फैसला है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, उसी के बारे में आपको विस्तार के साथ में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके लिए ढेरों इस तरीके के ऐतिहासिक वीडियो मैं लेके आता रहूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काम करो तो ऐसा, काम करो तो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए, निशान बन जाए। और जिंदगी तो वैसे सभी काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी जियो तो ऐसे कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में समाज के उस साइट के बारे में बताएंगे दोस्तों जिसे हम पीछे छोड़ देते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता दोस्तों। और समाज में उन्हें शायद अलग दृष्टि से, दया की दृष्टि से, अलग भाव से देखा जाता है। लेकिन उन्हीं अलग भावों से देखे जाने वाले हमारे समाज के उस तबके ने भारत को गर्व करने का अवसर दिया है। और ऐसा अवसर कि उसे भारत के बड़े तबके ने नहीं दिया, नहीं दे पाए। रिकॉर्ड के साथ, ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ में भारत को गर्व करने का अवसर दिया। 140 करोड़ भारतीयों को गर्व करने का अवसर दिया दोस्तों। सलाम है उनके हौसलों को, उनके जज्बों को, क्योंकि कहा जाता है कि प्रतिभाएं विषम परिस्थितियों में भी अपने लिए रास्ता ढूंढ लेती हैं। मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसलों को आजमाना ही उनकी आदत होती है। लेकिन दोस्तों, ये बातें कहने में बहुत आसान लगती है, जब परिस्थितियां पड़ती हैं उनसे लड़ना कितना कितना कठिन होता है, ये मैं आगे आगे आपको अपने आप ही समझ में आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय दिव्यांग पैरा खिलाड़ियों की, भारतीय पैरा खिलाड़ियों की, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अपनी पहचान को कायम रखा है। लोग यहां अच्छे अच्छों को भूल जाते हैं भाई। सोचो कि हम लोगों को, आप सबको, एक आम आदमी को लोग कितना जानते हैं, वहीं आम आदमी से उठ करके वो बंदा भारतीय तिरंगा परचम लहरा रहा है। अपनी समस्या, आदमी अपनी समस्या में व्यस्त है,
लेकिन वो अपनी समस्या से परे ऊपर उठ करके भारतीय तिरंगा को बुलंदियों पे ले जा रहा है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं आज भारतीय पैरा खिलाड़ियों की, जो विभिन्न खेलों में देश विदेश में भारतीय तिरंगा और अपने परचम, अपने हुनर का लोहा मनवाया है दोस्तों। आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और सरकार द्वारा उनके लिए क्या कुछ किया गया है, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। दोस्तों, भारत सरकार ने बहुत ही जमीन से जुड़े खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सन 2018 में, जी हाँ 2018 में एक बहुत प्रतिभाशाली योजना को कार्यान्वित किया दोस्तों, शुरू किया, जिसका नाम है खेलो इंडिया। अब तक 2018 से अब तक 11 खेलो इंडिया गेम्स आयोजित किए जा चुके हैं दोस्तों, जिसमें 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया विंटर्स गेम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। लेकिन इन खेलों में पैरा खेल्स कहीं नहीं थे। शायद हमारे मेधावी प्रधानमंत्री जी को इस चीज की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जो आज फलीभूत हो चुकी है दोस्तों। उन्होंने घोषणा कर दिया है, उन्होंने इस चीज को सुनिश्चित कर दिया है कि अब खेलो इंडिया में पैरा खेल्स को भी शामिल किया जाएगा और प्रतिवर्ष आयोजित पैरा खेल्स खेलो इंडिया गेम भी किया जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने 26 नवंबर को उसके लोगो, शुभंकर, जर्सी और एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया उनके द्वारा। ये पहला पैरा खेलो इंडिया गेम्स जो है, ये 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है दोस्तों। और नई दिल्ली में ये 3 अलग अलग जगहों पे आयोजित हो रहा है, जिसमें इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेला जाएगा दोस्तों। साई पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारतीय खेल मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा इस खेल को प्रामाणिकता के साथ आयोजित करना संभव हो पा रहा है दोस्तों। इसमें 7 गेमों को शामिल किया गया है। इस साल कुल 7 गेमों को शामिल किया गया है दोस्तों। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं दोस्तों, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा वेट लिफ्टिंग, पैरा बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, आर्चरी, शूटिंग और सीपी फुटबॉल, ये 7 गेमों को इसमें खेला गया है, जिसमें इंडियन टेरिटरी सहित, जी हाँ केंद्र शासित प्रदेशों सहित 32 राज्यों से कुल लगभग 1350 से अधिक प्रतियोगी खेलो इंडिया में भाग ले रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों उसमें
तो दोस्तों, प्रत्येक राज्यवार किस तरीके से खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से पैरा खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाएगा खेलो इंडिया गेम के तहत, कौन खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर पाएगा, कौन खिलाड़ी नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, प्रत्येक राज्य के नेशनल लेवल पे जो जितने भी पूरे देश में जितने भी प्लेयर हैं, सातों गेम में, जैसा कि मैंने बताया कि 7 गेम इस टूर्नामेंट में शामिल किए गए हैं। खेलो इंडिया पहले फर्स्ट पैरा खेलो इंडिया गेम में 7 गेमों को एक इनिशिएटिव की तरह शामिल किया गया है। उनमें किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है, क्या प्रोसेस है, ताकि खिलाड़ियों को अगली बार क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में जानकारी हो जाए। दोस्तों, पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावकों, सभी को, जो कोचेज हैं, क्या इसका प्रोसेस है, ये सब लोग जान सकें उसके बारे में बताऊं दोस्तों, कि जो नेशनल ऑल इंडिया रैंकिंग जिनकी टॉप 8 है दोस्तों, टॉप 8 प्लेयर को खेलो इंडिया फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स में लिया गया है। उन टॉप 8 खिलाड़ियों को, वो चाहे जिस स्टेट से हों, उनको खेलो इंडिया में स्थान दिया गया है, वो पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों, उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। दोस्तों, ये है प्रोसेस कि टॉप 1 से लेकर के 8 तक जो रैंकिंग है, उसमें जो खिलाड़ी आते हैं 8 खिलाड़ी तक, उनको लिया गया है प्रत्येक कैटेगरी के, प्रत्येक गेम, प्रत्येक कैटेगरी में। दोस्तों, ये है, जैसे मान लीजिए कि टेबल टेनिस है, उसमें अगर 10 कैटेगरी है, तो 10 कैटेगरी में कैटेगरी 1 में 1 से लेकर के 8 तक रैंकिंग जिन प्लेयरों की है, इस तरीके से 2 में 3, 4, 10 तक 8 प्लेयर हर कैटेगरी से लिए जाएंगे नेशनल रैंकिंग से। दोस्तों, वो चाहे जिस राज्य के हों, हो सकता है कि वो 4 राज्यों में या एक ही राज्य में 4 प्लेयर मिल जाएं, और किसी राज्य में 1 प्लेयर मिले, किसी राज्य में कोई भी प्लेयर ना हो। तो डिफरेंट सातों गेम्स में टॉप 8 नेशनल रैंकिंग प्लेयर को सिलेक्ट किया गया है फर्स्ट पैरा खेलो इंडियंस गेम में। तो दोस्तों, 26 नवंबर को बाकायदे खेल मंत्री अनुराग सिंह जी ने इसका शुभंकर, लोगो, जर्सी, एंथम सब कुछ लागू किया दोस्तों, जारी किया है उन्होंने उसको रिमोट के माध्यम से एक। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं मानिक ऑडिटोरियम, नई दिल्ली, जहां पे इस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन है। वहां पे केंद्रीय खेल मंत्री उपस्थित हैं, और वो क्या कहते हैं खुद उनके मुंह से सुनते हैं दोस्तों। तो चलिए सीधे मानिक ऑडिटोरियम। जो खेलेगा वही खिलेगा। हिम्मत दिखाओ, ताकत दिखाओ, कभी मत चल के जरा जोर सबको नजर आते रहना चाहिए। मन से भारत के लिए, वतन के लिए
ये था अभी नेशनल एंथम दोस्तों। और अब आप देख रहे हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा ये जो गेम्स के लिए फर्स्ट पैरा खेलो इंडिया गेम्स है उसके लिए जर्सी का अनावरण किया जा रहा है। उसको क्या होगी जर्सी दोस्तों? और ये देखिए भाविना पटेल जिन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल, ओलंपिक में भी इनका मेडल है दोस्तों। ये मंच पे एक ये जर्सी अनावरण के बाद में फ़ोटो शूट होने जा रहा है जिसमें ये हमारी स्टार पैरा प्लेयर्स केंद्रीय खेल मंत्री के साथ में उपस्थित हो रहे हैं एक फ़ोटो शूट के लिए दोस्तों। ये देखिए अवनी लखेरा भी, जी हाँ अवनी लखेरा भी हैं इस साइड में। ये देखिए प्रमोद भगत और सारे जो बड़े प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं वो सभी मंच पे उपस्थित हैं पैरा गेम्स के लिए दोस्तों। ये देखिए अवनी लखेरा भी हैं जो कि जिन्होंने कि शूटिंग में ओलंपिक में गोल्ड लाई थी और एशियन गेम में भी उन्होंने 3 मेडल लाई हैं दोस्तों। तो ये वो हैं और ये फ़ोटो शूट कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं देखो योगेश्वर दत्त जो कि हमारे पहलवान हैं दोस्तों और कई प्रतिष्ठित खिलाड़ी यहाँ पे उपस्थित हैं दोस्तों। यानी पूरा खेल जगत, खेल मंत्री के साथ में पूरा खेल जगत उपस्थित है दोस्तों यहाँ पे। और ये देखिए पूरा ऑडिटोरियम, मानिक सा ऑडिटोरियम नई दिल्ली भरा पड़ा है दोस्तों। तो ये जर्सी का लोगो आप देख रहे हैं दोस्तों और यहाँ पे ये जर्सी का लोगो, ये जो कार्यक्रम है ये यहाँ पे अनावरण समाप्त हो रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कार्यक्रम में क्या होता है। तो इस तरीके से जो भी शुभारंभ था वो हो चुका है हर चीज़ का। और अब हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एड्रेस करेंगे इस पूरे संबोधन के लिए रेडी हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं उनके संबोधन की ओर। खेलो इंडिया मैस्कट और लोगो लॉन्च के इस शुभ अवसर पर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारीगण, भारत सरकार के सभी माननीय अधिकारी, सभी खेल संघों के सभी अधिकारीगण, मेरे प्रिय खिलाड़ियों, भाइयों बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहला एडिशन और उसके लोगो और मैस्कट के लॉन्च के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पैरा गेम्स क्यों और खेलो इंडिया का हिस्सा क्यों? अगर आप आज से 2 साल पहले ही देखेंगे तो जब टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ और उससे पिछला रियो ओलंपिक्स था, रियो ओलंपिक्स में कुल मिलाकर 19 पैरा एथलीट्स हमारे गए थे, लेकिन मात्र 4 वर्षों के अंदर एक तरफ थे 19 गए थे, टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीत कर लाए थे, इतिहास बनाया था। और ये पिछले 2 वर्षों की यात्रा में इसलिए गिना रहा हूं कि जहां टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 मेडल, तो हमने पैरा एशिया गेम में जाने से पहला कहा था इस बार, काफी को याद है, 100 पार हुए।
रिकॉर्ड बना 111 मेडल जीतकर पैरा एशियन गेम्स में, जिसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। खेलों के जगत में एक के बाद दूसरा कीर्तिमान भारत के खिलाड़ी स्थापित कर रहे हैं, बना रहे हैं। और पैरा गेम्स एक बहुत महत्व रखती है, इसलिए क्योंकि सोच बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार एमपी बना, तब से लेकर कई वर्षों तक एक शब्द सुनने को आता था दुनिया भर में, डिसेबल्ड या विकलांग। मोदी जी ने आकर उस शब्द को ही नहीं, सोच को बदला है, दिव्यांग और स्पेशली एबल्ड कहना शुरू किया। यह केवल शब्द का बदलाव नहीं था, शब्दों के साथ साथ सुविधाओं का बदलाव भी था और एक समान अधिकार देने का काम हमने बाकी गेम्स, जो हमारी रूटीन की गेम्स होती हैं और पैरा गेम्स में बराबरी के अधिकार हैं। चाहे वो आपके अवार्ड्स की बात हो या फिर टॉप्स जैसी योजनाओं की बात हो। आज ये केवल खेलो इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो आज खेलो इंडिया घर घर में हर किसी की जुबान पे चढ़ गया है, खेलो इंडिया, क्योंकि ये मात्र स्कीम नहीं, अब जन आंदोलन बन गया है। जन भागीदारी से जन आंदोलन, एक फ्रॉम अ स्कीम इट हैज बिकम अ मूवमेंट एंड खेलो इंडिया actually was missing the para games for last few years. If you look at from 2018 till today, we had 11 Khelo India games, which had 5 Khelo India youth games, 3 Khelo India university games and winter games. So in a way para was missing. और मोदी जी ने कहा जब बाकी हो रहा है तो पैरा गेम्स भी होनी चाहिए, और आज आपके सामने लोगो और मैस्केट लॉन्च हो गया है और 11 तारीख को इसका उद्घाटन भी हो जाएगा खेलो इंडिया गेम्स का। इस बार लगभग 7 डिसिप्लिन्स को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें पैरा बैडमिंटन है, पैरा एथलेटिक्स है, पैरा टेबल टेनिस है, पैरा आर्चरी है, सेरेब्रल पैल्सी फुटबॉल है, पैरा पावर लिफ्टिंग है और पैरा शूटिंग है। और इसमें देश भर के 1400 से ज्यादा खिलाड़ी और उनके साथ सैकड़ों और उनका सहयोग करने के लिए भी लोग यहां पर आएंगे। अब मेरा तो बहुत एक अनुरोध सभी राज्य की सरकारों से बहुत लंबे समय से चल रहा है कि हमारे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, हमें उनको पैरा गेम्स के उपयोग हेतु सुविधाएं देनी चाहिए। एक छोटा सा बदलाव होता है, अगर आपको किसी ऑडिटोरियम को यूज करना है तो आपको रैंप से लेके बाकी सुविधाएं टॉयलेट तक उनको देनी चाहिए। एंड टुडे इन द प्रीवियस प्रोग्राम आई आल्सो टॉक्ड अबाउट इंक्लूसिविटी एंड दैट इज द थीम फॉर द गवर्नमेंट to be more inclusive in most of the areas. Couple of days back, I inaugurated the International Film Festival of India, which held every year in Goa from 20th to 28th of November. There also we talked about inclusivity. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर भी जिनको सुनने में दिक्कत है या देखने में, तो उनके लिए भी उस तरह के ऑडिशन किए गए। साथ में बोलने की भी है, कहीं साइन लैंग्वेज वाला भी है, तो वो भी फिल्में देखने से छूटे ना रह जाएं। हमने उसमें भी इंक्लूसिविटी को लाने का काम किया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई है। और अब हमने यहाँ पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत की है। इस साल 7 गेम्स है, ये हर साल लगातार 7 डिसिप्लिन है, अगले साल बढ़ते जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जैसा हमने बाकी खेलो इंडिया गेम्स में, चाहे यूथ, यूनिवर्सिटी या विंटर गेम्स हैं, वहां नेशनल रिकॉर्ड हम तोड़ते हैं। हरियाणा में जब हुए तब 19 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उसमें से 11 लड़कियों ने, महिला एथलीट्स ने तोड़ने का काम किया था। इसी तरह से भोपाल में भी जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए तो 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, उसमें से 19
वुमेन एथलीट ने तोड़ने का कार्य। तो ये महिलाओं की शक्ति। अभी जिस यूनिवर्सिटी का मैं कॉन्वोकेशन से आ रहा हूँ, ट्रैफिक बहुत था, क्षमा चाहता हूँ, उसके कारण मैं विलंब भी हुआ। मुझे कहा था 30 मिनट लगेंगे, लेकिन 30 मिनट की बजाय 1 घंटा लग गया। वहां पर भी जो डिग्री होल्डर्स या डॉक्टरेट जो पीएचडी करके ले रहे हैं, उसमें भी 70% बेटियां थी। तो ये अपने आप में महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान हर क्षेत्र में होता चला जा रहा है। Now let me come back to the Khelo India Para Games. Khelo India Para Games are not just about competition. They are also about celebrating the spirit of sportsmanship and camaraderie. They are about creating a platform for our para athletes to connect with each other, to share their experience, to learn from each other, and to have a better competition at home and to prepare for the international games. टोटल पार्टिसिपेशन इसमें जो रहेगी वो लगभग 3000 की रहेगी, जिसमें ऑफिशियल्स भी होंगे, सपोर्ट स्टाफ होगा, कोचेज होंगे, और इन 3000 में से 1400 शुद्ध रूप से खिलाड़ी के रूप में यहां पर आएंगे। इनमें 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की भागीदारी रहेगी। इसमें 3 स्टेडियम्स का उपयोग किया जा रहा है, जेएलएन का, आईजी स्टेडियम का और करनी शूटिंग रेंज का। अभी करंटली हमारे 49 पैरा एथलीट्स हैं जिनको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको आप टॉप्स के नाम से जानते हो, उसमें उनको रखा गया है। इसमें बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है, देश का, विदेश का, और 6 लाख रुपया एलीट एथलीट को जेब खर्च देती है अलग से। इनके सारा खर्चा भी भारत सरकार को, और 6 लाख रुपए जेब खर्च अलग से। और इसी तरह से डेवलपमेंट एथलीट के लिए 3 लाख रुपए अलग से मिलता है। भारत की खेलो इंडिया योजना में पहले 4 वर्षों के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है अगले 5 वर्षों के लिए हमें 3300 करोड़ रुपया और मंजूर कर दिया गया है। अभी तक जो कुल खर्चा पैरा एथलीट्स पर टॉप स्कीम के अंतर्गत हुआ, पैरा स्पोर्ट्स में जो पैरा साइकिल में एक टॉप्स के अलावा है, टॉप्स प्लस एसीटीसी, एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, एसीटीसी, उसके लिए कुल मिला के लगभग 52 करोड़ रुपया अब तक मोदी सरकार ने पैरा गेम्स की ट्रेनिंग के ऊपर खर्च किया है। और मुझे देखकर खुशी इस बात की भी है कि जेवलिन में हम बाकी तरफ तो है ही, हमारे पैरा एथलीट्स भी पीछे नहीं हटे। सुमित एंटिल ने एक बार नहीं अनेक बार नए नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। F64 की कैटेगरी में एक घर घर का नाम सुमित एंटिल अब बन चुके हैं। बहुत बहुत बधाई सुमित, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और 3 बार मेडल जीतना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना ये छोटी बात नहीं है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मैं जब आज से कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर की एक ऐसी बेटी से मिला जिसे मुझे कुछ लोग मिलाने के लिए लेकर आए, उसका वीडियो मैंने देखा तो मैं शायद अपने आंसू भी उस समय रोक नहीं पाया। शायद हम लोग अपने जीवन जब जीते तब कल्पना ही नहीं करते। हमारे घर में भी देखते हैं बच्चे छोटी छोटी बातों को लेके जितना हल्ला क्रिएट करते हैं, हवा क्रिएट करते हैं। मैंने शीतल की ओर देखा, उसकी दोनों ही आर्म्स नहीं है। उसके लिए अपना दिनचर्या, डेली रूटीन भी इतनी मुश्किल होगी, खेलना तो बड़ी दूर की बात थी। उसके लिए तो आर्चरी अडॉप्ट करना और तीरंदाजी करने में कैसे खींचना है, कैसे एरो छोड़ना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उनके कोच ने, आर्चरी फेडरेशन ने, हमारी साई ने, सब ने जब प्रयास किए तो मात्र 2 सालों के अंदर शीतल देवी आज दुनिया भर में एक ऐसी महिला एथलीट बनी है जिसकी दोनों आर्म्स नहीं है, उसके बावजूद मेडल जीतने का काम किया। एक के बाद अनेक ऐसे कीर्तिमान स्थापित। द ओनली फीमेल आर्चर हु इज आर्मलेस आर्चर, शी हैज डन वंडरफुल जॉब, वी आर सो प्राउड ऑफ हर। वो शायद किसी कंपटीशन में गई थी, आज यहाँ पे नहीं होंगी शायद। इसी तरह से भाविना पटेल, टेबल टेनिस की जब बात करते हैं, भाविना बहन यहाँ पे बैठी हैं, एक के बाद कई मेडल इन्होंने जीते हैं। और मनीष नरवाल जी हमारे पैरा शूटर हैं,
एक नहीं अनेक बार इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और 2021 में खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है और टोक्यो ओलंपिक्स में भी 2020 में गोल्ड मेडल जीतने का काम मनीष नरवाल ने किया। तो बहुत बहुत बधाई मनीष नरवाल जी को। रुद्रांश खांडेलवाल मात्र 16 साल के हैं, but I'll say he's a 16-year-old sensation who won a silver medal at the Para Asian Games and created a world record at the Para World Shooting Championship, which was held, the World Cup held in July 2023. So मुझे लगता है हमारे जितने पैरा खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हैं, लंबी लिस्ट मेरे पास है, विलंब हुआ है और ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आपको लगता है पैरा गेम्स को और बढ़ाना चाहिए और आपको लगता है 111 मेडल जीतकर उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, तो अपने स्थान पर खड़े होकर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का स्वागत करें, अभिनंदन करें और हमारे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दें। मैंने इतना समय इसीलिए लिया कि देश में खेलों के प्रति सोच भी बदल रही है। ये दृष्टिकोण बदलने के साथ साथ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में बदलाव आ रहा है। खेलोगे तो खिलोगे, ये केवल शब्द नहीं, इनको एक तरह से जीने में हर किसी खिलाड़ी ने अपने ऊपर लागू किया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 2 वर्ष ऐसे खेलों के गए हैं भारत में कि टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, फिर कॉमनवेल्थ गेम और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स तक आज तक के सबसे ज्यादा मेडल हमने जीते। और जैसे ही एशियन गेम्स आई, और मैंने एशियन गेम्स से पहले कहा इस बार 100 पार, तो बहुत सारे मीडिया के मित्रों ने कहा कि भाई 70 तो आए नहीं तो 100 कहां से होंगे, 50% जंप करोगे क्या। लेकिन यह नया भारत है और ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है, 70 से सीधा 100 पार करना जानता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते रहेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हमें और नए खिलाड़ी मिलेंगे और हम भी चाहते हैं कि पैरा गेम्स में और ज्यादा डिसिप्लिन को बढ़ाया जाए और ज्यादा गेम्स इसमें आए, जिसके कारण हम अगला लक्ष्य इससे भी बड़ा अपना ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का रखें। मेरा मन कहता है और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि मोदी जी के सपने जो है कि सॉफ्ट पावर स्पोर्ट्स में हमें बहुत आगे बढ़ना है और स्पोर्टिंग सुपर पावर भारत को बनाना है, वो दिन दूर नहीं जब अगले 25 वर्षों में अमृतकाल की यात्रा में भारत विकसित देश बनेगा तो भारत स्पोर्टिंग सुपर पावर भी बनेगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो एक बार फिर पैरा गेम्स के आयोजन में मैंने कभी किसी में खेल कार्यक्रम में ऐसा नहीं देखा कि कुर्सियां कम पड़ गई हो, ऊपर तक पूरा हॉल भरा हो, साइडों पे भी लोग खड़े हो। ये हमारे पैरा एथलीट्स का हौसला बढ़ाने के लिए ये जो टैगलाइन दी है ना, हौसलों की उड़ान, ये सही मायने में हौसलों की उड़ान आपने बढ़ाई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।
बेटा कैसा है हाँ? बहुत सुंदर है सबसे हम तो सारा खेल खा कोई खाए ना